ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 16 अगस्त 2026 और आज दिन है रविवार। और आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास के महात्म के 18वें अध्याय की कथा और उसके बाद सीता माता के नित्य नेम की कथा भी सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा सावन मास के महात्म के 18वें अध्याय की कथा के साथ, जिसमें भगवान शिव ने दशमी तिथि के महात्म का वर्णन किया है। सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्त अनुग्रह कारक, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महात्म बताइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार जी, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन व्रत आरंभ करें। इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ल दशमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, किसान को खेती के लिए, वैश्य को व्यापार के लिए, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु तथा अन्य सब मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम आदि की कामना के लिए इस व्रत को आरंभ करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी का व्रत करना श्रेष्ठ है। किसी को किसी प्रकार का भी दुख हो, वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी की रात को स्नान करके व्रत का शुभारंभ करें। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक लगाना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु फलों को देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हों, आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक मास यह निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी या आटे की दिशा 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवा करके अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर अपने घर के आंगन में मन में दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र यह हैं: हे ऐन्द्रिय दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आग्नेय दिशा, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेयी, मेरे लिए आप वरदात्री हों। हे वाम्य, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमी कहते हैं। हे संयमी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली सिद्ध हों। हे आशे, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूपा हो। हे नैऋत्य, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी दिशा, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देवता आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायव्य दिशा, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौबेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही गई है, मेरे मनोरथों को आप पूर्ण कीजिए। हे ऐशानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो।
हे शुभे, हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत, प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग देवों का मैंने पूजन किया है, वे सब देवता सदा मुझे अभीष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप और नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागांगाओं के साथ प्रसन्न हो। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प, धूप आदि के द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदित करना चाहिए। वाद्य आदि के नाद से, गीत, नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दें। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन करके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। ये सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने के योग्य है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये व्रत धन, यश, आयुष तथा सब इच्छाओं को देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बताया। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन 10 दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता फलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष फल का देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न आगे होगा। यहाँ पर 18वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। 19वें अध्याय की कथा आप सुनेंगे अगले वीडियो में, जिसमें एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन सुनाया गया है। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम,
सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।